तो फ्रेंड्स सब लोग जानते हैं कि यहाँ से जो कि ऑपरेटर आईडी प्रोवाइड हो रहा है। फिलहाल अभी जो कि सभी स्टेटों में अभी जल्दी अप्रूवल नहीं मिल रहा है। कुछ स्टेटों में है जो कि उत्तराखंड ये सब में बहुत जल्दी, जो कि असम ये सब में बहुत जल्दी आपको ऑपरेटर आईडी के लिए अप्रूवल दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि फ्रेंड्स एक और समस्या आ रहा है। क्या समस्या आ रहा है फ्रेंड्स बता दें। अगर इस वेबसाइट पे आना चाहते हैं तो गूगल में लिखिएगा beneficiary.nha.gov.in, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम ऑपरेटर पर क्लिक करते हैं। जैसे कि हम आपको स्क्रीनशॉट एक शो करते हैं। हमने ऑलरेडी पहले से ऑपरेटर आईडी के लिए रजिस्टर किया था, रोल सब सेलेक्ट किया था, और वहां पे अब जो हम ऑपरेटर आईडी को लॉगिन कर रहे हैं तो वहां पे जब अप्रूवल नहीं होता है तो उसमें लिख देना चाहिए कि हाँ इस अप्रूवल नहीं मिला है। लेकिन अभी क्या समस्या आ रहा है, आपको कह रहा है कि ये रजिस्टर ही नहीं है नंबर। तो ये समस्या बहुत लोगों को आ रहा है, और जैसे कि हम भी देखे हैं, मेरे भी केस में एक ऐसा जो कि समस्या आया है, तो हमें लगा कि इस पर वीडियो बनाना जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स उस समस्या को कैसे आपको फिक्स करना है तो देखते हैं कि कैसे आपका समस्या किस प्रकार से आ रहा है और कैसे नहीं आएगा। ये भी मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं एएन हेल्पिंग को। तो फ्रेंड्स एएन हेल्पिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के जो वीडियो होता है वो हम प्रॉपर लाते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अगर हम अपना नंबर डाल देते हैं, हम अपने मोबाइल से रजिस्टर है, हम आपको स्क्रीनशॉट शो कर रहे हैं, आईडी और पासवर्ड भी यहाँ पे हमने दिया है जो कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। आईडी पासवर्ड क्रिएट है, तो आईडी पासवर्ड अगर क्रिएट है तो यहाँ पे जब हम वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे ओटीपी आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, प्लीज इंटर द रजिस्टर्ड 10 मोबाइल नंबर, यहाँ पे बोला जा रहा है। तो क्या ये रजिस्टर हट गया है या फिर क्या समस्या है। देखिए अब हम साइन अप पर क्लिक करके इसका समस्या के जड़ तक देखते हैं कि क्या सीन है। साइन अप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लॉगिन वाले पेज पे हैं। तो लॉगिन वाले पेज पे हम जब आधार नंबर डालते हैं, आधार नंबर डाल के हम वैलिडेट पर क्लिक करते हैं, तो ये वैलिडेट पर क्लिक होने के बाद यहाँ पे आपका ओटीपी के माध्यम से जाएगा। ओटीपी या आप फिंगर के माध्यम से भी कर सकते हैं। जब हम ओटीपी भेजेंगे, ओटीपी आएगा, उसके बाद डाल देंगे। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जब हम सबमिट पर जैसे ही क्लिक किए तो यहाँ पे जो रोल हमने सेलेक्ट किया था वो रोल हट गया है। और ये यहाँ पे जब अब हम फिर से कह रहा है कि सारा डिटेल को आप फिल कीजिए और आगे बढ़िए। तो ऐसा क्यों हो रहा है फ्रेंड्स, जब भी हम अगर मेरा ये आईडी और पासवर्ड क्रिएट है तो यहाँ पे जो भी हमने रोल सेलेक्ट किया था वो अंडर प्रोसेस या फिर प्रोसेसिंग में रहना चाहिए, या एक्सेप्ट होना चाहिए या रिजेक्ट होना चाहिए, जो भी रोल हमने सेलेक्ट किया था। लेकिन यहाँ पे वो सब कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे सीधे आ जा रहा है कि आपका जो कि फिर से आप अप्लाई कीजिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स अक्सर ये समस्या किन लोगों के हो रहा है, जो जैसे कि हम बताए थे, इससे पहले भी वीडियो में बताए थे कि आपको रोल सेलेक्ट करके कम से कम 7 से 8 दिन रुकना है, उसके बाद ही फिर दूसरा रोल सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर उससे अप्रूवल नहीं होता है तब। ये समस्या उन लोगों को आ रहा है जो बार बार रोल सेलेक्ट कर रहे हैं और बार बार उसको डिलीट कर रहे हैं। बार बार अगर मान लीजिए कि एक दिन में एक रोल सेलेक्ट किए, फिर से दूसरा का उसको डिलीट करके फिर से आईडी बनाए, फिर से ऐसे करने से ये समस्या आ रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी कोई रोल सेलेक्ट करें, अगर मान लीजिए कि गलती से ही कोई रोल सेलेक्ट हो गया है, अगर गलत रोल सेलेक्ट हो गया है, उससे जान रहे हैं कि अप्रूवल नहीं मिलने वाला है, फिर भी उसको अप्रूवल नहीं मिलने तक कम से कम 7 दिन उसको छोड़ दे, ठीक है। 7 दिन के बाद ही उस रोल को डिलीट करके उसके बाद अपना फिर से नया जो सही रोल है सेलेक्ट करने के लिए। हमने कई बार आपको पिछले वीडियो में बताया है कि आपका सीएससी वालों के लिए कौन सा रोल आपका सिलेक्शन करना बहुत जरूरी होगा। तो फ्रेंड्स आपको अगर सही रोल सेलेक्ट करना है तो उस वीडियो को जाकर देखिए, या फिर आप कमेंट में बता सकते हैं कि हम इस राज्य से हैं, इस राज्य के लिए कैसे अप्रूवल लेना है और कौन सा रोल सेलेक्ट करना है। तो उसके बारे में हम एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे, और सही रोल सेलेक्ट कीजिएगा तो ही आपके लिए बहुत भलाई है, और नहीं तो फिर ऐसे बार बार डिलीट कीजिएगा और फिर बार बार आपको रोल सेलेक्ट करना पड़ता है, तो उसी केस में आपका ये समस्या आ रहा है। तो इस समस्या के जड़ तक हम गए और आपको कैसे सही करना है। अगर मान लीजिए कि किसी का हो गया है, अब बार बार होने के बाद भी अगर उनको सही करना है, तो देखिए फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि आपको अभी फ़िलहाल लगभग 3 से 4 दिन रुक जाना है, ठीक है। अभी कोई एक्टिविटी नहीं करना है, ना आईडी लॉगिन करने की कोशिश करना है और ना ही आपको रोल सेलेक्ट करना है, कोई भी एक्टिविटी नहीं करना है। उसके बाद 5-6 दिन हो जाए जो भी है,
उसके बाद आपको एक रोल प्रॉपर सेलेक्ट करना है। जिस भी राज्य से है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसके बारे में हम बता देंगे। और वही सेम रोल सेलेक्ट कीजिएगा और उसको छोड़ दीजिएगा 7 दिन तक, ठीक है। उसके बाद आपका जो कि रोल सेलेक्ट कीजिएगा तो एकदम कंफर्म आपको मिलेगा, रोल सिलेक्शन मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।